फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट साइंस स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे उत्तराखंड बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से क्लास 10th के फुल साइंस नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। आज हम जिस चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड कराने वाले हैं, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि साइंस का पहला चैप्टर है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कुछ नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया में एरो से पहले वाले पदार्थों को अभिकारक और एरो के बाद वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया हमारे दैनिक जीवन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे हमें दूध से दही बनाने में भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रम से गुजरना होता है। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया को उभय प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। हम इन अभिक्रियाओं का पूर्ण रूप से वर्णन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास संयोजन अभिक्रिया होती है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, परंतु उत्पाद एक ही होगा। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया के कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। नंबर सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की अपोजिट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया से अपोजिट होता है। संयोजन का मतलब है जुड़ना और वियोजन का अर्थ होता है टूटना। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक उत्पाद एकल अभिकारक में वियोजित होने से होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक तो एक ही होगा, परंतु वह अपने छोटे छोटे अवयवों में वियोजित हो जाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन होने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, विद्युत वियोजन
और उसमें वियोजन। विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जिसके वियोजन में विद्युत की आवश्यकता होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए NaCl में विद्युत प्रवाहित करने पर वह सोडियम और क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। सेकंड, उसमें वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिस अभिक्रिया के वियोजन होने में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसमें वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन करने पर वह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाती है। थर्ड अभिक्रिया विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया को समझने से पहले हमें सक्रियता श्रेणी का पता होना चाहिए। सक्रियता श्रेणी धातुओं की एक ऐसी श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर सबसे उच्च क्रियाशील धातु को और सबसे नीचे सबसे कम क्रियाशील धातु को व्यवस्थित किया गया है। उस श्रेणी में जो धातु अधिक क्रियाशील है वह ऊपर और कम क्रियाशील धातु नीचे, ऊपर वाली अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, परंतु कम क्रियाशील धातु उच्च क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर सकती। जिस रासायनिक अभिक्रिया में कोई एक अणु या परमाणु अन्य अणु या परमाणु को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है और उसका स्थान ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए आयरन सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए आयरन हाइड्रोजन को उसके स्थान से विस्थापित करके आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोनों एक जैसी है। विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ एक ही पदार्थ का विस्थापन होता है, परंतु द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो पदार्थों का विस्थापन होता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थों की अदला बदली होती है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो वह सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बनाता है। सोडियम क्लोरीन के साथ और सल्फेट बेरियम के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। बाय बाय एवरीवन।